डियर स्टूडेंट, आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग केसी सिन्हा का बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनवर्स ट्रिगो का 4.1। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप जो मैंने फार्मूला पढ़ाया है वो आप लर्न कर लिए होंगे, और लर्न करने के बाद मैं आज बहुत अच्छा ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगो। बट उसको पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं। देखिए क्या लिखा है कि यदि 90 डिग्री से बड़ा कोण दिया हो तो, यदि 90 डिग्री से बड़ा कोण दिया हो तो उसे निम्न तरह से ज्ञात किया जाता है। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, तभी जाकर के सोल्व हो पाएगा। जैसे कि देखिए, एक नंबर है 90 से भाग दिया जाता है। उस एंगल में 90 से क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। फिर भागफल विषम हो, भागफल क्या हो? विषम, यानी ऑड हो, तो निष्पत्ति चेंज हो जाता है। निष्पत्ति चेंज हो जाता है। निष्पत्ति माने आपको तो पता ही है कि साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट, ये निष्पत्ति है, ये चेंज हो जाता है। और ये किस में चेंज होगा? तो साइन हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टैन कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा, सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि इस चीज को याद रखिएगा कि जब भी 90 डिग्री से बड़ा कोण हो तो मैं 90 से भाग दूंगा, 90 से भाग दूंगा, और अगर भागफल विषम आएगा तो निष्पत्ति चेंज होगा। निष्पत्ति कैसे चेंज होगा मैंने लिख दिया है। साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में, कॉसेक को सेक में, सेक को कॉसेक में, इसमें चेंज किया जा सकता है। रही बात यहां पे, देखिए ये भी आपको याद रखना होगा कि प्रथम कोऑर्डिनेट में, चतुर्थांश में ए एस टी सी, ये ट्रिकली बात है कि ए माने होता है ऑल, माने प्रथम चतुर्थांश में सबके सब पॉजिटिव होता है। सारे जो रेशियो होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। 2 नंबर, यानी 2 नंबर कोऑर्डिनेट में आपका जो होता है एस, एस से क्या शुरू होता है? साइन, और साइन का रेसिप्रोकल माना जाता है क्या? कॉसेक। तो साइन और कॉसेक, दूसरे में साइन और कॉसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अच्छा, तीसरे में टैन और कॉट, टी से क्या होता है? टैन और कॉट, टैन और कॉट प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है? माइनस होता है। चौथे में क्या होता है? सी से क्या होता है? कॉस, और कॉस के रेसिप्रोकल क्या माना जाता है? सेक। तो कॉस और सेक प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है? माइनस। और ये बेसिक कंसेप्ट है। 0 से 90 प्रथम कोऑर्डिनेट में रहता है, 90 से 180 दूसरे में, 180 से 270 तीसरे में, और 270 से 360 चौथे में। ये बात मैं बहुत अच्छा से, बहुत डिटेल में 11th क्लास में आपको पढ़ा दिया है, बट यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं इसको रिवीजन यहाँ पे करा देना चाहता हूं। तो चलिए, इक्का दुक्का मैं क्वेश्चन लूंगा, इक्का दुक्का मैं 90 से बड़ा कोण लूंगा, उसके बाद फटाक से हम लोग कहां जाएंगे? 4.1 पे। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका है, कॉट 5π/4 और tan 7π/6, इसका आपको क्या ज्ञात करना है? वैल्यू ज्ञात करना है। क्या वैल्यू होगा, क्या इसका मान होगा? तो स्टूडेंट, मैंने अभी बताया वैसे ही बनेगा। जैसे देखिए, सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिग्री में चेंज कर लीजिए। तो 5, और डिग्री में कैसे चेंज करेंगे? पाई की जगह पे क्या रखेंगे? 180, और बटा क्या हो जाएगा? 4। आप चाहो तो π/4 माने 45 डिग्री होता है, करके बना सकते हो। ये काटो, 45 बार में कटेगा, और 45 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? कॉट 5 25 के 5, और 4 5 20 2 22, यानी 225 डिग्री आया। 225 डिग्री आया। तो यानी 225, 50 25 के 5, 5 के 20 2 22। तो 225 को मैं किससे भाग दूंगा? 90 से। भागफल विषम आया तो निष्पत्ति चेंज,
विषम नहीं आया, निष्पत्ति चेंज नहीं होगा। तो भाग देते हैं पहले। तो कॉट 225 का मान चाहिए। मैंने बोला था कि 90 से भाग देकर के निकाला जाता है। तो कितने बार में जाएगा, 9 दूना के 18, 180, 5 12 में से हट जाएगा 4। कितना डिग्री हुआ भैया, 45 डिग्री। 45 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं यहां पे लिखूंगा कॉट 90 गुणे 2 प्लस 45, 90 गुणे 2 प्लस में 45। तो एक बात बताइए, भागफल क्या आया, विषम आया कि सम आया, सम आया, विषम नहीं ना आया। तो निष्पत्ति चेंज होने की कोई जरूरत नहीं है। कॉट tan में चेंज नहीं होगा। जब यहाँ पे 1 रहता चाहे 3 रहता, विषम रहता ना, तब कॉट tan में चेंज हो जाता। बट यहाँ पे चेंज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक चीज तो तय हो गया कि ये सम नहीं, ये विषम नहीं है, निष्पत्ति चेंज नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात है कि हम पता करेंगे कि कौन से पाद में जा रहे हैं, कौन से कोऑर्डिनेट में हम पहुंच जा रहे हैं। तो देखिए, जितने बार में कटा है, जितने बार में कटा है, आज शेषफल 45 है, तो समझिए कि शेषफल अगर 0 को छोड़ करके समथिंग है तो उससे 1 बढ़ा दिया जाता है। अगर भागफल कितना है, 2 है, भागफल 2 है ना जी, तो 2 है, तो हम तीसरे पाद में चले गए, तीसरे कोऑर्डिनेट में चले गए, तीसरे चतुर्थांश में चले गए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ASTC, तीसरा में क्या होता है, tan, और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot, यानी tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव, प्लस ही लेंगे। तो साइन कौन सा आएगा, प्लस cot, साइन क्या होगा, प्लस में, निष्पत्ति चेंज नहीं होगा क्योंकि विषम नहीं था, सम था। और यहां पे क्या आएगा, 45। अब cot 45 का मान किसको पता नहीं है, cot 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, बस आंसर। तो जो cot 45 का मान 1 है, यानी cot 225 का भी मान क्या है, 1 है। तो मैंने आपसे बताया था कि जब भी 90 डिग्री से कोण हो, मैंने ये 11th क्लास में काफी डिटेल्स में बता रखा है, बट यहाँ पे यूज होने वाला है, मैं इसलिए बता रहा हूं। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, फिर इसको एक ले लेते हैं, 2 नंबर, tan 7 π/6। तो 7 π/6 वैसे ही पाई के जगह पे क्या रखोगे, 180, और यहाँ पे 6, तो 36 18, 30 बार में कट जाएगा ना, तो 7 × 21 210, यानी tan 210। भैया tan 210 का मान क्या होगा, तो tan 210 का मान निकालने के लिए सबसे पहले 90 से भाग देंगे, और 90 से भाग देंगे ना 210 में, 9 दूना के 18, 0, 11 में से हट जाएगा 3, कितना हुआ, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हुआ ना, तो मैं यहां पे लिखूंगा tan 90 गुणे 2 प्लस में 30। एक बात बताओ, सम है कि विषम है, चेक कर लो, विषम, सम है, तो निष्पत्ति चेंज होने की जरूरत नहीं है। 2 बार में कटा है, तो 2 बार में कटा है तो एगो बढ़ा देंगे, तो कौन से पाद में चले जाएंगे, तीसरे में। तो तीसरे में चले जाएंगे, तो तीसरे में tan क्या होता है, प्लस, cot क्या होता है, प्लस। तीसरा में देखो, तीसरा में अभी मैंने लिखा था ASTC, इसमें T, तो tan का tan रहेगा, आज साइन किसका आएगा, प्लस का। प्लस देने की कोई जरूरत नहीं है, बट मैं ऐसे बता रहा हूं। यहाँ पे आ जाएगा 30, तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। तो मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करने वाला हूं, बस ये आने वाला है, इस वजह से मैं चर्चा कर दिया। तो चलिए, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं 4.1 को, बस इसे डिटेल्स में। प्यारे बच्चों, देखो आगे अपना 4. KC सिन्हा बुक एक्सरसाइज 4.1 टाइप 1। तो टाइप 1 में कितना क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है। अब आपको पता चल रहा होगा कि सर जी मैं 9 क्वेश्चन बनाऊंगा, नहीं, मैं 9 क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, सिर्फ मैं हिंट्स देने वाला हूं, और इक्का दुक्का क्वेश्चन करेंगे, बाकी सब आप लोग करेंगे। देखिए, साइन इनवर्स √3/2, तो चेक करो √3/2 कितने का मान होता है, कितने का मान होता है। 1 नंबर क्वेश्चन है, साइन इनवर्स √3/2 कितने का मान होता है, कितने का मान होता है, 60 का मान होता है। साइन 60 का रेडियन क्या होता है, π/3, बस फाइनली π/3, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि आपको डोमेन रेंज याद होना चाहिए पहला। दूसरी बात है कि आपको याद होना चाहिए कि जब पाई किस में आता है और विदाउट पाई किस में लगता है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब कॉस इनवर्स में
कॉट इनवर्स में और सेक इनवर्स में अगर माइनस लगा रहे सेक इनवर्स माइनस एक्स लगा रहे तो इसमें क्या लिखते हो, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो पाई किस में लगेगा, कॉस में लगेगा, सेक में लगेगा, कॉट में लगेगा। माइनस किस में बाहर आएगा, साइन इनवर्स में, कॉसेक इनवर्स में और टेन इनवर्स में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, ये टेन इनवर्स ऑफ माइनस 1/√3, तो आपको पहले माइनस बाहर कर लेना होगा। माइनस क्या करना होगा, बाहर। 2 नंबर जो क्वेश्चन है माइनस बाहर कर लेंगे, टेन इनवर्स 1/√3, 1/√3। अब 1/√3 कितना का मान होता है बताना, 1/√3 30 का मान होता है। हाँ 30 का मान होता है, तो 30 का मान होता है तो यहाँ पे लिख देना π/6 और ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस। तो ये चीज आपको करना है खुद से। बट यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर कॉट इनवर्स ऑफ -√3, कॉट इनवर्स ऑफ -√3 है, तो इस -√3 यहाँ पे है माइनस, तो मैंने बोला कि इसमें पाई लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। पाई किस में लगता है, कॉस इनवर्स में, सेक इनवर्स में और कॉट इनवर्स में। इस बात को ध्यान में रखिए, मैं याद कर गया हूं लेकिन आप याद नहीं किए हो, याद करो। तो थर्ड नंबर हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ -√3 है ना, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अब यहां पे चेक करो, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, √3 कितना का मान होता है डियर, कितना का मान होता है, जल्दी बोलो जल्दी। तो कॉट इनवर्स मान होता है कितना का, 6, π/6 का, π/6 का ही होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं π/6, तो मैं यहां पे घटा दूंगा, तो 6π माइनस पाई यानी 5π/6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। बस ये बन चुका है, पाई किस में लगेगा, विदाउट पाई किस में लगेगा। अब चलते हैं हम इसको, इसमें से इक्का दुक्का क्वेश्चन बनाएंगे, ये बनाएंगे या ये बनाएंगे, कोई भी एक क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी आपको बनाना होगा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कॉट इनवर्स कॉट 5π/4। आपको याद रखना होगा, डोमेन रेंज में एक बार याद करा देना चाहता हूं कि इसमें क्या होगा, साइन इनवर्स में क्या होता है -π/2 से लेकर के π/2, कॉस इनवर्स में क्या लगता है 0 से लेकर के π/0 से लेकर पाई, और टेन में क्या होता है, तो टेन इनवर्स में आपका होता है -π/2 और π/2 के बीच में, और कॉट इनवर्स में 0 से लेकर के पाई, माने 0 और पाई के बीच में। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो काम नहीं बनेगा। तो एक बात बताइए कि कॉट है तो ये किस में होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में। तो 0 से पाई के बीच में क्या बिलोंग कर रहा है, 0 और 180 के बीच में बिलोंग कर रहा है। चेक कर लो, पहले थोड़ा सा चेक कर लो इसे। तो चेक करोगे तो 45 × 225 तो बिलोंग नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है कि हमने एक बात बताया था कि एक पे से निष्पत्ति सेम रहे, एक पे इनवर्स हो एक पे इनवर्स नहीं हो, क्या लिखोगे, कोण लिखोगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 5π/4, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन था ना जी, इसका रेंज के अनुसार लिखते हैं। तो क्या इसका रेंज कितना के बीच होता है, तो 0 और पाई के बीच, 0 और पाई के बीच। तो 0 और पाई से तो बड़ा है ना ये तो खुद 225 है। तो 225 है, तो मैं अभी बताया कि 90 से भाग देकर के निकालेंगे, कोण को छोटा करेंगे, इसका रेंज में लाएंगे, तब हम आंसर लिखेंगे। तो देखिए क्या, तो सबसे पहले अलग भाग देकर, रफ में भाग देकर के लिख लेते हैं 90, और कितना है देखो तो 5π/4, तो π/4 माने क्या होता है 45 डिग्री। यहाँ पे 180 रख दो, तो 180 में से काटोगे ना 45 बार, तो 45 बचे कितना, 50, 25, 5 × 20, 22। अभी जस्ट मैंने निकाला था, 9 दूना के 18, 5, 12 में से हट जाएगा 4, 45 कितना हुआ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अलग रफ में निकालना होगा इसको। कॉट 90 × 2 + 45, कॉट 90 × 2 + 45, चेक करो, कॉट 90 × 2 + 45। तो अब एक बात बताना, ये तीसरे पाद में गए ना हम लोग, ये तीसरे पाद में गए, तो तीसरे पाद में गए हम लोग, तो आप ही एक बात बताइए, तीसरा में क्या होता है, टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव। चेंज तो होने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विषम नहीं है, विषम रहता है तो चेंज होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉट इनवर्स कॉट 90 × 2 + 45 ऐसे, और कॉट इनवर्स कॉट
ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा ना जी। तो इसके बराबर क्या लिखोगे, एक पे इनवर्स है, एक पे इनवर्स नहीं है, क्या लिखोगे 45 डिग्री। तो 45 डिग्री ना लिख करके क्या लिखोगे π/4। इस चीज को क्या, चलो 45 डिग्री में लिख लेता हूं, बट यहाँ पे क्या लिख लोगे π/4। यही क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या आपको समझ में आया? समझ में आया तो जरूर बनाइएगा। नहीं दिख रहा है, देख लो, अब दिख रहा है ना, देख लो, दिख रहा होगा, दिख रहा है, देख लो। तो इस चीज को ध्यान में रखना। हाँ, आप चाहोगे इसे तो और भी एक्सटेंड करके दूसरे दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो। तो चलिए अब बोलिए मैं कौन सा बता दूं। अब मैं ये देखिए आर्क लिखा है, तो आर्क देख करके घबराना नहीं, आर्क देख करके घबराना नहीं। आर्क माने क्या होता है, साइन इनवर्स। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आर्क है ना, तो इसको लिख सकता हूं साइन इनवर्स 1/2 और कॉस इनवर्स 1/2। अब तो पता है ना कि साइन इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2। अच्छा, आपको ही पता है इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा π/2। डायरेक्ट आंसर π/2। क्यों? क्योंकि हम एक चीज लिखवाए थे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या π/2। अगर नहीं समझ में आया वो भी π/2 डायरेक्ट कैसे आया, तो ये देखो साइन इनवर्स 1/2, साइन में 1/2 कितना का मान होता है, कितना का मान होता है π/6 का, π/6 माने 30 का। और cos इनवर्स 1/2 कितना का मान होता है, तो π/3 का होता है या नहीं होता है, होता ही है। तो एलसीएम लेंगे तो 6, तो पाई 3 दूना के 6, फिर 2 पाई, तो 2 1 3, 3 π/6, 3 दूना के 6, चेक कर लो π/2 याद है। अच्छा, अब इसमें से एक मैं कोई एक बता देता हूं, एक ये बता देता हूं। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। या 8 नंबर क्वेश्चन उसके बाद 9 बता देता हूं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन उसके बाद 9। ठीक है जी, दिख रहा है बिल्कुल 8। तो 8 क्या था, कॉस इनवर्स cos 13 π/6, कॉस इनवर्स cos 13 π/6। तो मैंने बोला था कि इसका रेंज क्या होता है 0 से, हाँ आपके दिमाग में चलता होगा कि सर जी आप क्या करो कि एक पे इनवर्स है एक पे इनवर्स नहीं है, क्या लिख दो, थीटा ही लिख दो। तो मैं लिख देता हूं 13 π/6, बट क्या है, गलत है। क्यों गलत है, आपको पता है कि इसका रेंज जो होता है 0 से पाई होता है। कॉस का रेंज क्या होता है 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच में तो नहीं ना है, ये 0 से तो पाई के बीच में नहीं है, तो इस वजह से 13 π/6 हम नहीं लिखेंगे। बस वैसे ही वही फंडा अपनाएंगे, भाग देने वाला। तो भाग देने वाला फंडा अपनाइए, क्या करेंगे इसे, तो cos 13 π/6 को इसमें हम पाई की जगह पे क्या रख लेंगे 180 और बट्टा क्या कर देंगे 6, तो 6 3 18, 30 बार में कटेगा ना, तो 3 39 हो जाएगा cos 390, cos 390। अब हम क्या करेंगे, इसमें 90 से भाग देंगे, तो 90 से भाग देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली बहुत कुछ हो जाएगा। देखो जी 29 27, 29 27, 9 दूना के 18, 29 27, 270 0, और 9 में से 7 जाएगा 2, यानी 390 आया। चेक करते हैं 33 39, 33 39 तो 0 और 29 है, 9 के 36, 4 बार में जाएगा, गलती मैंने लिख दिया, सॉरी, 0 30, यानी 30 बार में 30 शेष बचा। कितना शेष बचा 30, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं cos इनवर्स cos 90 × 4 + 30, 90 × 4 + 30। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत सारे टीचर्स बताते हैं, पाई प्लस माइनस पे तोड़ के देख लो, 2 पाई प्लस माइनस पे तोड़ के देख लो, π/2 प्लस माइनस तोड़ के देख लो। मतलब मैं उतना आपको नहीं याद कराना चाहता हूं, बस मेरा एक ही फंडा है कि जब 90 से बड़ा आया क्वेश्चन, तो आप उसमें 90 से भाग ही दे डालो। एक ही फंडा अपनाओगे, उसमें बहुत सारा सोचना पड़ता है, बट इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं, बस एक बार स्टेप बन गया ना, बनते चला जाएगा। तो 4 बार में कटा, यानी 5वीं पाद में जाएंगे हम लोग। जितना बार में कटता है उससे एक बढ़ा के लेते हैं। तो 5वां पाद कौन सा होगा, देखिए 1 2 3 4 5, यानी 1 नंबर। तो 1 नंबर में हम आ गए।
एक नंबर है। अब विषम तो है नहीं कि निष्पत्ति चेंज होगा, सम है, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस से रह जाएगा और क्या आ जाएगा 30। आप प्लस का चिन्ह देंगे, इसमें माइनस का चिन्ह आने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको पता ही है कि एक ऊपर इनवर्स नहीं है, तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब इस रेंज में आ रहा है, 0 से पाई के बीच में यह आ रहा है, तो जब आ रहा है तो हमें इसको क्या लिखेंगे π/6। ये रफ है और इधर आपको सजा करके लिखना है। एक बार अगर एक्सपीरियंस नाम का चीज आप में आ गया ना, तो किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। साइन इनवर्स साइन 3π/5, साइन इनवर्स साइन 3π/5। अब आप कहोगे कि सर जी आप बताए थे कि सेम निष्पत्ति होता है, एक पे इनवर्स होता है, एक पे इनवर्स नहीं होता है, तो क्या ले लेते हैं हम थीटा ले लेते हैं। तो अब क्या हम थीटा ले ले, 3π/5 ले लें? लेकिन चेक करो, ले सकते हैं बट अभी चेक करना होगा। ये क्या है -π/2 और π/2 होता है। इसका जो रेंज होता है, साइन का रेंज होता है -π/2 और π/2 होता है इनवर्स में। तो क्या इसमें रेंज अप्लाई हो रहा है? देखो तो इसमें करके देखो। पाई का माने 180, 5 काटेंगे कितना बार में कटेगा? तो 5 3 15 5 6 30, यानी नहीं कटा, लेकिन कितना आया? 36 18 के 8 33 9 1 10, 108 आया, जो कि इसके रेंज में नहीं है, तो हम नहीं लिख सकते। ये बात क्या है? गलत। अब क्या करेंगे? वही फंडा 90 से भाग देने वाला, वही फंडा ही अपनाना है। तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे 108 आया था ना, 108 में किससे भाग देंगे? 90 से, और 9 एकम 9, और ये कितना हो जाएगा? 8। 10 में से 9 हो जाएगा 1, 18 बच्चा ना बच्चे। बहुत, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स साइन 90 गुणे 1, 90 गुणे 1, आप प्लस क्या हो जाएगा? 18। तो एक बार में कटा है तो हम दूसरे पाद में पहुंचेंगे। एक बार में कटा है तो कौन से पाद में पहुंचेंगे? दूसरे पाद में। तो दूसरे पाद में क्या होता है? AS, यानी एस माने क्या होता है? साइन। साइन क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन रहा बात यहाँ पे विषम बार में कटा है तो निष्पत्ति चेंज होगा ना, तो निष्पत्ति चेंज होगा। ये तो फिक्स है कि चिन्ह क्या लेगा? प्लस लेगा। चिन्ह क्या लेगा? प्लस, क्योंकि यहाँ पे साइन है। अच्छा, तो हम इसको लिख देंगे साइन इनवर्स कॉस 18, कॉस से 18, यही लिख देंगे, साइन इनवर्स ऑफ कॉस 18। अब भैया एक बात बताओ, निष्पत्ति सेम मंगाए कहां से? यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी साइन आना चाहिए, यहाँ पे साइन इनवर्स है तो यहाँ पर भी साइन आना चाहिए, तो है नहीं, तो इसको क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। किसमें? साइन में। अकॉर्डिंग टू 10th क्लास साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पे लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 18। बोलो, क्या मैंने गलती लिखा? नहीं बच्चे, मैंने सही लिखा। साइन 90 में से 18 घटाओगे क्या? कॉस 18। तो बस हो गया। एक पे इनवर्स एक पे इनवर्स नहीं है, एक पे इनवर्स एक पे इनवर्स नहीं है, ये कट चुका है। हमारे पास क्या आएगा? 90 माइनस 18। तो 90 माइनस 18 माने व्हाट? 72 डिग्री। 72 डिग्री। अब 72 डिग्री आया ना, तो 72 डिग्री का मान रेडियन में बदल लेना। तो रेडियन में बदल लेंगे। कैसे रेडियन में बदल लेंगे? आपको तो पता ही है, π/180 गुणे 72, रेडियन में बदलने का तरीका। अब करते हैं 9 दहिया के 90, चाहे 18 बार में करते हैं। 18 चौक 72, 18 के 180, 36 बार में भी तो कट जाएगा ना। 36 दूना 72 और 36 बचे 180, 6 बचे 30 आते हैं। 36 बचे कर लो ना, 36, 6 बचे 30 के 0, 5 3 15 3 18, 180 तो आ गया। तो ताक क्यों रहे हो? तो आप क्या कितना आया? ये कट चुका है 2π/5, मतलब इसको लिख सकते हैं, इधर दिख रहा है ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं
2π/5, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो टाइप 1 का पहला खत्म हो गया और चलते हैं नेक्स्ट। आपको लग ही नहीं सकता है कि आप लोग मेरे क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं। लगेगा, मैं कैमरा को स्टूडेंट एज्यूम कर रहा हूं, बट आपको लगेगा कि मेरे क्लास में ही आप लोग पढ़ रहे हो। चलो देखो जी, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मुख्य मान ज्ञात करना है। तो मुख्य मान ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए, मुख्य मान ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले मान। तो मान क्या है देखिए, थोड़ा ध्यान से देखना। tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 है, तो √3 कितना का मान होता है? 60 का मान होता है ना। तो π/3, आंसर क्या दोगे? π/3। और इसमें साइन इनवर्स 1/2, तो मैंने पहले ही बताया था कि पाई किस में लगेगा? कॉस इनवर्स में लगेगा, सेक इनवर्स में लगेगा और कॉट इनवर्स में लगेगा। तो इसमें तो पाई लगने का कोई चांस नहीं है, बस इसमें क्या लगा दोगे? माइनस बाहर कर दोगे, वही आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पे tan इनवर्स -1, तो इसका हो जाएगा π/4, अब माइनस लगा दोगे, -π/4। ये कोसेक इनवर्स 2, तो 2 कितने पे होता है? 30 पे होता है ना, तो 30 पे होता है, तो π/6 आंसर। और cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2, इसमें पाई लगेगा। तो ये चीज मैं बता देता हूं, बाकी ये चीज देख लेना। तो 5 नंबर देख लो जी, cos इनवर्स -1/2, तो इसमें क्या लिखोगे? पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, तो ध्यान में रखना जी। तो 1/2 cos इनवर्स 1/2 कितना का होता है? तो π/3, 60 का मान होता है, 60 का मान होता है ना। तो यहाँ पे मैं रखूंगा π/3, तो ये 3 पाई माइनस पाई और 3 पाई में से तो ये घट जाएगा 2π/3। अब इसका रेंज भी पता कर सकते हो, ये 120 है जो 0 से पाई होता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज समझ में आया होगा। तो जब समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। तो चलिए चलते हैं, क्या है देखिए, cos tan इनवर्स 3/4, इसका मान ज्ञात करना है। अच्छा, cos इनवर्स √3/2 प्लस π/6, इसका मान ज्ञात करना है। तो इस बात को ध्यान में रखना बच्चे, इस बात को ध्यान में रखना है कि cos है तो ये भी cos होना चाहिए, तब है ना। एक सेम निष्पत्ति होता है, एक पे इनवर्स होता है, एक पे इनवर्स नहीं होता है। लाइट आ रहा है, चलो अब ठीक है। देखो, cos है, tan इनवर्स है, तो इस tan को cos इनवर्स में चेंज करना ही होगा। अब कैसे चेंज करोगे? तो देखो, मैंने चेंज करने का तरीका आपको बताया नहीं, बट मैं आज चेंज करने का तरीका मैं बता देता हूं कि कैसे चेंज होगा। tan इनवर्स को cos इनवर्स में कैसे चेंज किया जाएगा। तो चलिए, आप लोग को पता होना चाहिए, एक क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समझने के लिए, बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस समझने के लिए मैं बता देता हूं। देखो जी, tan थीटा बराबर क्या होता है? अगर सूत्र याद नहीं है तो मैं यहां पे लिख देता हूं। देखो जी, ये याद रखना, LALCCA, लाल और काका याद रखना। L से होता है लंब और A से होता है आधार, और फिर L से होता है लंब, C से होता है कर्ण, और C से कर्ण, और A से आधार। तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा में होता है लंब बटा कर्ण, tan थीटा में क्या होता है? लंब बटा आधार। तो tan थीटा, तो यहाँ पे tan है ना, है, तो इसको हम मान लेते हैं लंब। लंब कितना हो जाएगा? 3, आधार कितना हो जाएगा? 4। तो लंब 3, आधार कितना? 4। तो कर्ण कितना हो जाएगा? तो कर्ण बराबर होता है √अंदर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो मतलब 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, तो 4 चौके 16, 3 तिरिके 9, 16 9 25, 25 के वर्गमूल कितना? 5। यानी हाइपोटेनस कितना आ गया? 5। तो अब आप चेंज कर सकते हो, किसमें? cos में। देखो जी, cos ऑफ, ये tan इनवर्स है ना, तो इसको किस में चेंज करना है? cos में ना। तो cos का सूत्र देखना, ये साइन का होता है, cos का होता है। तो cos का सूत्र क्या होता है? आधार बाटा कोण, यानी बेस बटा हाइपोटेनस, माने B/H। तो आधार कितना है? 4, कर्ण कितना है? 5।
तो मैं यहाँ पे tan इनवर्स को अब क्या लिखूंगा, cos इनवर्स। मैं लिखूंगा cos इनवर्स। आप 3/4 के जगहिया पर का लिखेंगे 4/5। 4/5 चेक कर लो, ये तुम लोग की भाषा है। एक पे इनवर्स है, एक पे इनवर्स नहीं है, क्या होगा, थीटा ही होगा। तो हमारा क्या होगा, डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, 4/5। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये मैं समझाने के लिए ट्रायंगल बनाया, आप डायरेक्ट समझ के भी बना सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, अब चलते हैं इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन की ये क्या है, तो इसे मैं मिटा दूं, इसको भी मैं मिटा देता हूं। कितने में बना लूं, दिख रहा है, बहुत दिख रहा है। चलो जी, cos इनवर्स, अच्छा √3/2 है ना भाई, √3/2 है। तो √3/2 का मान क्या होता है, √3/2 कितने पे मान होता है, तो 60 पे होता है कि 30 पे होता है कि 45 पे होता है, क्या होता है, 30 पे ही होता है। तो 30 माने क्या, π/6, याद रखा करो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इसके बदले लिख दूंगा π/6, और ये क्या है, π/6। तो भैया π/6 मिलके 2π/6, 2π/6 यानी 2×6, तो आ गया cos π/3। तो cos π/3 माने 60 डिग्री, और cos 60 का मान क्या होता है आपको तो पता ही है, बस 1/2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो डियर बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उतना अच्छा भी नहीं है जितना आप लोग अच्छा समझ रहे हो। देखो 2 आर्क माने क्या होता है, साइन इनवर्स। चेक करना, आर्क माने क्या होता है, साइन इनवर्स, ARC। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं आर्क साइन इनवर्स 1/2, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, +3 आर्क माने क्या, साइन इनवर्स tan इनवर्स -1, और ARC मतलब क्या, 2 cos इनवर्स ऑफ -1/2। आपको पता होना चाहिए, तो ये आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करके देखते हैं क्या है। 2 साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, 1/2 साइन में कितना का मान होता है आपको तो पता ही है। तो एक इसका मान होता है π/6, आपको पता होना चाहिए। प्लस इसमें क्या हो जाएगा, π/4, तो π/4 हो जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा ना, तो -3π/4। इसके बदले लिख सकते हैं -3π/4, आपको तो पता है। लेकिन इसमें तो पाई लगेगा ना, क्या लगेगा, पाई। तो आप लिखोगे 2 × पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। 2 गुना में है तो गुना में ही देना है। अच्छा, तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देख लो। तो क्या करोगे, 2 3 का 6 कट गया ना, तो कितने बार में, तो यहाँ पे आ गया π/3, यहाँ पे लिख दूं मैं π/3, दिख रहा है ना। चलो -3π/4 ये भी हो जाएगा। अच्छा, प्लस 2 × यहाँ पे देखना जी, cos इनवर्स 1/2, तो 1/2 कितना का मान होता है, तो 30 का होता है कि 60 का होता है, 60 का होता है। π/3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको थोड़ा सा इधर सोल्व कर देते हैं, इधर बराबर में लिख देते हैं। 5/3 -3π/4 प्लस 2 × यहाँ पे देखो, घटा के देखो, 3 में से 1 चल जाएगा, 3, तो 3 में 3 पाई या पाई, 3 पाई में से 1 पाई घटेगा, तो 3 पाई में से 1 पाई घटेगा 2 पाई। आइए पहले से 2 है, तो 2 दूना के 4 पाई बट्टा 3। अब मैं इतना आपके लिए हल करने के लिए छोड़ रहा हूं, आप ये हल करके देख लेना। तो डियर स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर। लो पहले नीचे देख लेना, देख लो नीचे, देख लिया। अच्छा, ये हल कर लेना, मैं आपके लिए हल करने के लिए छोड़ रहा हूं, मैं सारे हल नहीं करूंगा, बट्टा के जोड़ घटाव मेरे को नहीं आता है, आपको आना चाहिए। चलो जी, अब देख लो। तो वीडियो को पॉज कर करके क्या कर लेना, उतार लेना। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको अच्छा लगा होगा। तो कल मिलते हैं 4 से, आज हम 3 से, कल 4 से मिलेंगे। तो मैं बहुत मेहनत करके बना रहा हूं। देखो ये पसीना, देखो पहले गौर से देखो, ये पसीना कितना है, मेहनत का ही ना पसीना है। तो कम से कम शेयर करो यार वो। चलो।